एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 432। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, जब मैं तुम्हारे रहम की चादर को ओढ़े होता हूँ, पवित्रता में निमग्न, इस प्रकार डूबा हुआ शांत और खामोश, जैसे कि गहरे जल में डूबा हुआ कोई मौन संगीत या दिव्य शिल्प, और तुम्हारा हाथ जब दया के वशीभूत मेरे कंधे पर होता है, तब मैं शरीर की दीवारों से बाहर निकल कर देखता हूँ कि गहरे नीलम नील आसमान में अनंत प्रकाश के तले एक प्रकाश के वस्त्र को लपेटे में खड़ा हूँ, शांत और चुपचाप। किसी के वास्ते गम में घुला क्या दिल नवाजी की, अगर था साहिबे अक्ल तो क्या किसी की रूह राजी की। हुजूर सतपुरुष फरमाते हैं कि आश्रम में जब कोई नया देवता परमेश्वर की राह में आता तो उसके साथ में नई नई समस्याएं भी आती हैं, नया काम भी शुरू होता है, परंतु हुजूर सतपुरुष नई समस्याओं को स्थान नहीं देते और ना ही किनारा करते हैं। सभी आश्रमवासी हुजूर सतपुरुष की आज्ञा का पालन करते थे। एक बार आश्रम में नया व्यक्ति राहे खुदा में आया तो किसी को उसका व्यवहार अच्छा ना लगा होगा, किसी बात पर आपसी वाद विवाद भी हुआ। अकस्मात ही हुजूर सतपुरुष का उस ओर आगमन हो गया जहां पर विवादित वार्ता हो रही थी। हुजूर सतपुरुष ने सबको बुलाया और फरमाया कि देखो, सतगुरु का प्रेम सबके लिए एक समान होता है। तुम अपने दिलों में से ये बात निकाल दो कि हमें अब अधिक दिन हो गए हैं, इसलिए गुरु महाराज को हमसे प्रेम नहीं, और जब तुम आए थे तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही प्रेम था। उदाहरण के लिए आपने फरमाया कि सुनो, जब किसी माता की नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा नादान है, वो नहीं जानता उसे क्या करना है। वो अपने बड़े बेटे को खेलने भेज देती है या कह देती है कि जा तू दादा के पास बैठ जा। ऐसा नहीं कि वह उसे भूल जाएगी। हर नवजात शिशु होने पर उसे ऐसा ही करना पड़ता है और करना पड़ेगा। तो हुजूर सतपुरुष के फरमाने का अर्थ था कि नए आने वाले देवता की पूरी तरह देखभाल की जिम्मेदारी सतगुरु की होती है, जब तक वह आश्रम के गतिविधियों को जान नहीं लेता। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।